अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका देश अनुचित आर्थिक विवाद, ताइवान, जलडमरू मध्य में शांति व सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ खड़ा है और भारत जैसे सहयोगियों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चाहता है, न कि टकराव। उन्होंने गुरुवार को अमेरिकियों को बताया कि देश बीजिंग के खिलाफ 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए मजबूत स्थिति में है और बाइडेन ने कहा कि हम चीन के अनुचित आर्थिक कदमों और ताइवान जलडमरू मध्य में शांति व सुरक्षा के लिए उसके खिलाफ खड़े हैं और साथ ही सहयोगियों और प्रशांत क्षेत्र के देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा दक्षिण कोरिया के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि वर्षों से मैंने अपने रिपब्लिकन मित्रों और कई अन्य लोगों से सुना है कि चीन आगे बढ़ रहा है और अमेरिका पीछे जा रहा है, लेकिन ये उल्टा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है। ये बात बाइडेन ने कही। साथ ही बाइडेन ने ये भी कहा है कि वो भारत से संबंध जो है मजबूत करना चाहता है और उसका कारण सीधा सा है भारत की बढ़ती हुई ताकत। ये साफ समझ आ रहा है यहाँ पर जो बाइडेन ने जो बयान दिया है। जो बाइडेन का कहना है कि चीन जो है लगातार सभी को आंख दिखा रहा है और यही कारण है कि जो बाइडेन जो है भारत के साथ संबंध मजबूत चाहते हैं और भारत के द्वारा चीन को कड़ा जवाब देना चाहते हैं। भारत के साथ रिश्तों पर बड़ी बात जो बाइडेन ने कही है और जलडमरू मध्य में शांति व सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ खड़ा है और भारत जैसे सहयोगियों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। चीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है और भारत के साथ रिश्तों पर बड़ी बात कही है। बात सुनकर चीन के यहाँ पर होश उड़ते नजर आएंगे क्योंकि चीन लगातार अपनी ताकत सभी को बताता है, दूसरे देशों को डरा के रखना चाहता है। ऐसे में बाइडेन का जो ये बयान है ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बाइडेन भारत को एक मजबूत राष्ट्र की तरह देखते हैं और उसी के तहत वो चाहते हैं कि भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो और उसी के जरिए वो चाइना को जवाब दे सके। और यहाँ जलडमरू संधि की हम बात कर रहे हैं, जिस जलडमरू संधि के तहत कहा जा रहा है कि टकराव नहीं चाहता है भारत, टकराव नहीं चाहता है भारत, संधि करवाना जानता है और बाइडेन भी यहाँ पर ताइवान जलडमरू संधि में शांति व सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ खड़ा है। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। शिशिर उपाध्याय जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाइडेन का बयान सामने आया है। बाइडेन जो है भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है और चीन को कड़ा जवाब देना चाहता है। धर्मिष्ठा जी, चूंकि अमेरिका में चुनाव है जी और अमेरिका में बहुत इंडियन रहते हैं जो वहाँ के चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं और शायद यही वजह है, आपको इसके पहले भी बराक ओबामा और इसके पहले ट्रंप और फिर बाइडेन जी, ये लोग भारतीय उपमहाद्वीप में और इस पूरे एशिया में हिंदुस्तान के साथ इसलिए और जुड़े रहना चाहते हैं कि ताकि चाइना को पर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल। पाकिस्तान और चाइना और श्रीलंका और नेपाल की जिस तरह से गठजोड़ होती नजर आती है, जिस तरह से आपस में ये लोग एक दूसरे से व्यापार साझा कर रहे हैं, मालदीव को भी अभी चाइना ने अपने शिकंजे में ले लिया है, तो अमेरिका की निगाह हिंदुस्तान पर टिकी रहती है क्योंकि सबसे विश्वसनीय और सबसे ताकतवर देश अगर इस पूरे विश्व में कोई नजर आता है अमेरिका को अपना सहयोगी, तो वो हिंदुस्तान नजर आता है और यही वजह है। लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक मामलों को भी लेकर अमेरिका की जो समृद्धता में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा योगदान है। धर्मिष्ठा जी, वहाँ की मेडिकल सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, तो वहाँ का बिजनेस सेक्टर हो, हर सेक्टर में हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा है और आगे हैं। तो ये बात बाइडेन जी को भी पता है कि ये उन चुनाव में उनको मदद करते हैं और अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें बाइडेन पहली पसंद बने थे और बाइडेन का ये बयान भी अब उनको और ज्यादा सत्ता के करीब फिर से ले जाने के लिए शायद ये कोशिश कर रहे हैं। इसके पूर्व में आपको याद होगा बराक ओबामा पिछले चुनाव में और ट्रंप पिछले चुनाव में हिंदुस्तान भी आए थे और वो जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है तो वो इंडियन के बीच में भी आते हैं और मोदी जी के साथ नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत और अमेरिका की आपसी जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है और दोस्ती है, उस पर और अच्छी मोहर लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर अच्छी मोहर लग रही है, इस दोस्ती पर अच्छी मोहर लग रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है उपाध्याय जी, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इस दोस्ती से ज्यादा कुछ खुश नजर नहीं आता है। देखिए, चाइना
जिस तरीके की चाइना की विस्तारवादी नीति है, जिस तरह से वो अपने आसपास के देशों को पैसे के दम पर, व्यवसाय के दम पर पंगु बना देता है, श्रीलंका इसका उदाहरण है, नेपाल इसका उदाहरण है, पाकिस्तान इसका उदाहरण है। तो वो चाइना अपने आप को मजबूत करने के लिए, इंडिया को कमजोर करने के लिए इन देशों को अपने साथ लेता है। लेकिन आज अमेरिका के साथ भारत की जो दोस्ती है वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि चाइना ये मान के चलता है कि उसका प्रभुत्व, जो विस्तारवादी उसकी नीति है, उसका प्रभुत्व पूरी ताकत से हिंदुस्तान पर भी उसका बना रहे, और बॉर्डर पर ये चीज देखने को मिलती है। आज ही चाइना के एक विदेश मंत्री ने ये कहा कि जिस तरीके से इंडिया अपनी फोर्स अपॉइंट कर रहा है सीमा पर, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और इससे हमारे संबंध खराब होंगे। अब अगर बाइडेन का ये बयान आता है तो ये चाइना को और भयभीत करने वाला है, और चाइना इस बात से डरा हुआ है कि जिस तरह से लगातार हिंदुस्तान और अमेरिका की आपस में कोऑर्डिनेशन है, उससे अमेरिका और भारत मजबूत होंगे, चाइना कमजोर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चाइना कमजोर होगा, साफ तौर पर पता चल रहा है। शिशिर जी, एक और सवाल है मेरा आपसे यहाँ पर। जिस तरह से हम रिश्तों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को विश्व गुरु की तरह सारे देश अब देखने लगे हैं, क्योंकि एक समय में लगातार, अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो लगातार भारत को ऐसे प्रेजेंट किया जाता था, भूखे नंगों वाला देश बताया जाता था। कहीं ना कहीं अब विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है देश। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, ये 10 सालों में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजाया है। आज जब मालदीव में पानी की कमी के लिए तरस रहा था मालदीव, तब हिंदुस्तान से विमान में भर के वहां पर पानी पहुंचाया गया था। कोविड के दौरान यही मोदी जी की सरकार ने 100 से ज्यादा ऐसे देशों को निःशुल्क कोविड की दवाई दी थी। आज कहीं कोई घटना होती है, इराक हो या ईरान हो या एशिया के कोई दूसरे देश हो, यूरोप के कोई दूसरे देश हो, जहां समस्या होती है, हिंदुस्तान सबसे पहले पहुंचता है और आर्थिक मदद करता है। हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए और विश्व गुरु की जो शीर्ष पद है उस पर पहुंचने की बिल्कुल करीब है। अभी हमें जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भविष्य का विजन दिया है 2029 तक का, कि अगले वो क्या करेंगे, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय हिंदुस्तान का 100% बहुत स्वर्णिम अवसर होगा। और जो हम विश्व में जो धाक है हमारी, आज हिंदुस्तान का पासपोर्ट, हिंदुस्तान का वीजा सबसे ज्यादा सम्मानजनक माना जाता है इंडियन को। अभी आपको याद होगा जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो वहां पाकिस्तानी इंडियन बता रहे थे अपने आप को कि हम इंडियन हैं, तो वहां की आर्मी उनको चुपचाप जाने दे रही थी। तो आप सोचिए कि विदेशों में भी इंडियन बता के लोग अपना काम कर लेते हैं। तो इतना अच्छी इमेज है, तो ये इसका कहीं ना कहीं फायदा, और इससे चीन को कष्ट होना वाजिब है। हमारा पड़ोसी देश है और चाइना को ये लगता है कि हिंदुस्तान अगर मजबूत होगा तो वो चाइना कमजोर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि हिंदुस्तान अगर मजबूत होगा तो चाइना कमजोर होता हुआ नजर आएगा। और ये जो संबंध है अमेरिका और भारत के, इससे चाइना थोड़ा त्रस्त तो नजर आ रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी आपका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं और चाइना को जवाब देना चाहते हैं। हालांकि ये रिश्ते चाइना की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिश्ते क्या रंग दिखाते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।